गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ्यक्रम के तत्व या आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम विकास के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा समझा। आज इस वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ करिकुलम से की बात को ही जोड़ते हुए हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम में आप लोगों ने कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में आपने पढ़ा। एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, कंटेंट या आप सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसके अंतर्गत मेथड ऑफ टीचिंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और फाइनली आपका इवैल्यूएशन था। ये सभी या इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा किया। यहाँ हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझेंगे कि ये सभी कंपोनेंट या आप कह सकते हैं कि करिकुलम में विभिन्न कमिटियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम में कुछ वर्षों के बाद संशोधन करना पड़ा है, करना पड़ रहा है और आने वाले समय में करना पड़ेगा। इसके लिए संशोधन करने का काम जो भी कमिटी करती है उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम संशोधन या हम पाठ्यक्रम में संशोधन क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। यह समाज एवं बच्चों के लिए कितना उपयोगी होगा, यानी जो संशोधन हम करने जा रहे हैं वह समाज एवं उसे पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उसके लिए कितना उपयोगी होगा। इन सब चीजों पर बारीकियों से ध्यान दिया जाता है या ध्यान देते हैं, उसके बाद ही पाठ्यक्रम में संशोधन करते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन सेमेस्टर 1 में जिस समय हम पढ़ा रहे थे उस समय हमने बात किया था कि हमारा समाज कभी भी स्थिर नहीं रहा, स्टेबल नहीं रहा। इस समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन हमेशा होते रहे और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया या होता रहा, वैसे वैसे पाठ्यक्रम में विभिन्न कमिटियों द्वारा बदलाव किए गए। उसके बाद
दूसरी तरफ यह बात भी सत्य है कि समाज में जिस तरह के परिवर्तन होने चाहिए उस तरह के परिवर्तन अगर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो वैसे कंडीशन में कमिटियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि एक अच्छे परिवर्तन, समाज में एक अच्छे परिवर्तन लाने के लिए हमें पाठ्यक्रम में या करिकुलम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने कैसे किया जाए। ध्यान से समझ लीजिए कि समाज में जिस तरह के परिवर्तन होने चाहिए वह नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे सिचुएशन में कमिटियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें किस तरह का संशोधन करना है ताकि समाज क्या हो सके या समाज में अच्छे परिवर्तन दिखाई दे। तो इन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि करिकुलम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए। इसलिए कि समाज में अच्छे परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़नी चाहिए। देखिए, यह बात सत्य है कि पहले के समय में बिना बीएड के डिग्री हासिल किए हुए लोग शिक्षक बन जाते थे और ऐसे बहुत सारे शिक्षक आपको मिलेंगे जो वर्तमान समय में अब रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले होंगे। उनसे पूछिएगा तो पता चलेगा कि उन लोगों ने कभी बीएड किया ही नहीं। लेकिन उस समय समाज को जिस तरह की आवश्यकता थी उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम था। वर्तमान समय में बीएड 2 साल का कोर्स आप लोगों का चल रहा है। ध्यान दीजिए, इससे पहले 1 साल का चल रहा था। थोड़ा और पहले चले जाइए तो पता चलेगा कि 1 साल का बीएड करने के बाद जो है किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता था, डायरेक्ट आप टीचर बन जाते थे। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, डिग्री दिखाइए टीचर बन गए। वर्तमान समय की बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको 2 साल का बीएड करने के बाद भी आपको सीटेट है, जेटेट है, बीटेट है, बहुत सारा कंपटीशन है जिसको आपको फेस करना होगा। फेस करने के बाद भी आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो अब आप देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी होगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन यह आ जाएगा। और कईयों जगह पर यह काम चल रहा है कि बीएड 4 साल का कोर्स के रूप में चलाए जा रहे हैं। ये सब जो है 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, इसके पीछे क्या मकसद क्या है? यह भी एक तरह का क्या है कि करिकुलम पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे जब आप जाएंगे तो पता चलेगा
कि समाज में जिस तरह के शिक्षकों की वर्तमान समय में आवश्यकता है, उस तरह के शिक्षकों की कमी है। तो उनके गुणवत्ता को, उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूव करने के लिए करिकुलम पॉलिसी को चेंज करना पड़ रहा है। 1 साल से 2 साल करना पड़ा, 2 साल से 4 साल करना पड़ रहा है। इसी से जुड़ा हुआ आपका एक टॉपिक है कि मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी। ये कि करिकुलम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते समय मैंडेट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। आपके सिलेबस में कुछ की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत है कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ग्लोबल कंसर्न एंड इन्वायरमेंटल। इन सब के अनुसार मैंडेट्स किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे अगर हम ये बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग मैंडेट्स किस तरह का होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में हमारा जो संविधान का जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, जो प्रक्रियाएं हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम नीति निर्माण या करिकुलम, आप कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी बनाई गई है। उनके मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन अगर वहाँ किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव अगर होते हैं, तो फिर हमें इन जगहों पर भी बदलाव करनी पड़ेगी। अगले वीडियो में हम लोग मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल, और साथ ही साथ इसके आगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।